हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमी बॉटनी में कॉटन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ कॉटन, कपास के पौधे के वानस्पतिक लक्षण के बारे में। कॉटन का जो पौधा होता है वो एक प्रकार का झाड़ीनुमा पौधा होता है, श्रब होता है। कॉटन जो है वो विश्व के कटिबंधीय, ट्रॉपिकल व उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है रीजन में पाया जाता है। इसकी जो जंगली स्पीशीज़ होती हैं, जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती हैं कॉटन की, वो पेरिनियल होती हैं यानी कि बहुवर्षीय होती हैं, जबकि जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं जिसको हम कल्टीवेट करते हैं वो वार्षिक होती हैं, एनुअल्स होती हैं। अगर वानस्पतिक लक्षण को अगर हम स्टडी करें तो इसके बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी जो होती है वो, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं: स्टेम, रूट एवं लीव्स, तना, जड़ एवं पत्तियाँ। इसकी जो स्टेम जो होती है, इसकी जो मेन एक्सिस होती है, स्टेम की मेन जो एक्सिस है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब उधर सीधी होगी। काष्ठी होगी, वुडी होती है। चूँकि ये शर्ब है तो इसकी जो स्टेम होगी वो वुडी नेचर की होगी एवं सर्कुलर होती है। मेन जो स्टेम होती है इसकी, उस पे ब्रांचेस होती हैं, इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड ब्रांचेस होती हैं एवं इसी के ऊपर पत्तियां पाई जाती हैं। जो मेन एक्सिस होती है कॉटन की वो मोनोपोडियल होती है। मोनोपोडियल का मतलब होता है एक शाखित, मतलब मोनोपोडियल का मतलब यह है जो मेन एक्सिस होगी वो इस तरीके से होगी। मोनोपोडियल का मतलब होता है जिसमें कि जो स्टेम जो होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, मतलब वो होती रहती है रेगुलर, एवं उसमें जो टर्मिनेशन, इसमें किसी भी प्रकार के फ्लावर नहीं बनेंगे। इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल, एकल शाखित। मतलब इसमें से इनकी जो ग्रोथ होगी वो इनडिटर्मिनेट होगी और इनकी ब्रांचेस जो होंगी उस पर डायरेक्टली फ्लावर नहीं पाए जाते। इसके अलावा इसकी कॉटन के स्टेम में 2 तरह की ब्रांचेस पैटर्न पाए जाते हैं। नीचे की जो मेन एक्सिस होती है उससे जो शाखाएँ निकलती हैं, ब्रांचेस जो निकलती हैं, बेसल ब्रांचेस जो होती हैं वो वेजिटेटिव ब्रांचेस होती हैं और वो एकल शाखित होती हैं। इसका मतलब इनमें किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इन पे फ्लावर जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। और जो दूरस्थ होती हैं, दूर होती हैं ग्राउंड से, उनको हम बोलते हैं डिस्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस। इनके अंदर फ्रूटिंग है यानी इसके अंदर फ्रूट बनेगा और ये क्या होंगी? सिम्पोडियल होंगी। ये एकल शाखित होती हैं जबकि ये बहुशाखित होती हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएँ निकलती हैं और इनकी शाखाओं पे ही इसका फ्रूट डेवलप होता है। कपास जो होता है उसके फ्रूट को बॉल या कैप्सूल के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि जो मेन एक्सिस होगी उस पर ब्रांचेस और लीव्स पाई जाती हैं जो कि स्पाइरली सर्पिल रूप में अरेंज्ड रहती हैं। तो क्लियर हो गया। मेन स्टेम होगी, मेन स्टेम पे ब्रांचेस और लीव्स पाई जाएंगी। ब्रांचेस 2 प्रकार की होती हैं: बेसल वेजिटेटिव ब्रांचेस और डिस्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस। जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं वो एकल शाखित होती हैं और ऊपर वाली जो होती हैं वो सिम्पोडियल होती हैं, बहुशाखित होती हैं और उन्हीं के ऊपर फ्रूट यानी बॉल डेवलप्ड होता है और बेसल वेजिटेटिव ब्रांचेस पे फ्रूट्स नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारे रोम पाए जाते हैं, हेयर्स होते हैं और उसके अलावा इनकी जो लीफ लेमिना होती है वो ऐसे 5 to 7 लोब्ड होती है। ये जो होती है इनको हम लोब्स बोलते हैं। पालियाँ पाई जाती हैं। फ्रूट जो होता है इनका उसको कैप्सूल कहते हैं और कैप्सूल का कॉमन नाम क्या है? बॉल। इसके जो फ्रूट होते हैं उसमें 2 से 6 लॉक्यूल्स, कोष्ठ पाए जाते हैं और इस लॉक्यूल्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं एवं कॉटन पाई जाती है। जब फ्रूट जो होता है इसका परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद में इसके फ्रूट में से एक फ्लफी मास ऑफ फाइबर निकलता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लिंट। लिंट बेसिकली कॉटन है मगर उसका जो टेक्निकल टर्म होता है वो क्या होता है? लिंट। तो फ्रूट से जो फाइबर का जो गुच्छा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। और फ्रूट के लॉक्यूल्स के अंदर सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। एक लॉक्यूल में 8 से लेकर 10 बीज पाए जाते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं वो ब्राउन एवं ब्लैक कलर के होते हैं एवं इसके सीडों में केमिकल कंपोजिशन अगर बात करें तो 15% प्रोटीन व 25% ऑयल पाया जाता है। इसका जो ऑयल होता है वो कुकिंग में भी यूज़ में आता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल।
जलवायु एवं मृदा। जैसा कि बताया है कि कॉटन जो होती है वो ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में ग्रो की जाती है। उष्णकटिबंधीय व कटिबंधीय क्षेत्रों में उगी जाती है। ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे तापमान क्या होता है, उच्च होता है, हाई टेम्परेचर इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। इनको चाहिए 21 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की इनको आवश्यकता होती है। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अगर मृदा के पीएच की बात करें तो इनके लिए 6.8 से 8.0 मृदा का पीएच इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि एल्कलाइन सॉइल इनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट मानी जाती है। अलग अलग रीजन में कपास की खेती होती है और भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, इसलिए पेनिनसुलर जो रीजन है उसमें इसकी खेती ब्लैक कॉटन सॉइल में की जाती है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे रेड सॉइल इसके कल्टीवेशन के लिए प्रयोग की जाती है। और गैगेंटिक प्लांट जो है, गंगा के जो तल हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल इसकी ग्रोथ के लिए आइडियल मानी जाती है। मगर इसकी जो सॉइल जो है, बेस्ट सॉइल जो है वो लोमी सॉइल एवं क्लेई चिकनी मिट्टी इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रारंभिक जो वृद्धि काल होता है कपास का, उसमें इसको हाई टेम्परेचर और अधिक मात्रा में मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। और जब फ्रूटिंग होती है उस टाइम पे इनको लो टेम्परेचर व लो मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जब इसके जो फ्रूट होते हैं जब परिपक्व होते हैं तब इनको ड्राई पीरियड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम पे मैच्योरिटी पे क्या होता है, जो बॉल होते हैं उसका फ्रूट होता है वो डाइसेंट हो जाता है, स्फुटन होता है उसमें और उसमें से लिंट निकलता है। तो अगर ड्राई पीरियड अगर नहीं होगा तो जो लिंट जो है वो वाइट कलर का वो मैला हो जाएगा और वो गंदा हो जाएगा। इसलिए मैच्योरिटी के टाइम पे इनको ड्राई पीरियड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट, कि कॉटन की खेती कैसे करी जाती है। कपास एकल अथवा मिश्रित खेती की जाती है। एकल का मतलब है या तो फील्ड में खाली सिर्फ कपास ही बोया जाता है, या मिश्रित रूप में, मिश्रित का एक दूसरी फसल के साथ में भी कपास को बोया जाता है। भारत में जो कपास है वो एक खरीफ फसल है। खरीफ का फसल का मतलब है कि इसकी जो बुवाई होती है वो मई जून में की जाती है। सबसे पहले फील्ड प्रिपरेशन खेत की तैयारी करना। सबसे पहले जो खेत है उसकी 2-3 बार जुताई की जाती है, जिससे कि उसके अच्छे से सॉइल मिक्सचर हो जाए, उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट वेल मेंटेन्ड रहे। उससे पहले सीड प्रिपरेशन की जाती है। सीड जो होते हैं, इसके जो बीज होते हैं उसको काऊ डंक में मिला के एवं कुछ दिनों के लिए काऊ डंक में मिला के रखा जाता है। बुवाई खरीफ फसल है तो मई जून में इसकी बुवाई होती है। और जो बीजों की जो बुवाई होती है वो 2 तरीके से होती है, ब्रॉडकास्टिंग व ड्रिलिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है खेत के अंदर बिखेर के छिड़काव करना बीजों का, और ड्रिलिंग में एक एक बीज को चोप कर हम बोते हैं। बुवाई के समय इसको इनिशियली फेज जो होती है उस टाइम पे इसको गोबर खाद व फर्टिलाइजर्स की अच्छे अमाउंट में आवश्यकता होती है। बुवाई ग्रोथ पीरियड में इसकी जो फ्रूटिंग होती है वो अप्रॉक्स 2 महीने के बाद में इसके अंदर बॉल डेवलप्ड होने लगते हैं, और ये बॉल परिपक्व होने पे स्फुटित होते हैं और उससे हम लिंट कलेक्ट करते हैं। तो जो लिंट का जो कलेक्शन प्रोसेस होता है वो 15 दिन में कम से कम 3-4 बार किया जाता है, 15 दिन के अंतराल में, क्योंकि एक साथ में सारे बॉल मैच्योर नहीं होते हैं। तो 15 डेज पे पहली टाइम पे कलेक्शन कर लेंगे, फिर उस कॉटन लिंट को हम रख लेंगे, फिर नेक्स्ट 15 डेज के बाद में 3 से 4 बार में कॉटन को सीड से कलेक्ट किया जाता है। और जो लिंट जो कलेक्ट की जाती है वो हाथों के द्वारा की जाती है, मगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लिंट कलेक्शन के लिए मैकेनिकल पिकर्स भी उपयोग में लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।